Bring me on the okay. Bring me on the main screen. Sure. Praise God. Okay, great. Thank you, Lord. ठीक है, तो हम प्रोस्पेरिटी के बारे में हम जारी रखेंगे. We're going to learn about continuing to learn about prosperity और आर्थिक उन्नति के बारे में स्पेसिफिकली. और तीन चीजों को ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये तीन चीजों का सामना करने के लिए है. तीन चीजों को आपके जीवन से नष्ट करने के लिए है. सबसे पहला है फाइनेंशियल फियर. आर्थिक क्षेत्र में जो डर है या जो चिंता है उसको खत्म करना. कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कौन घर को चलाएगा, ये जो आर्थिक क्षेत्र की जो चिंता है और आर्थिक क्षेत्र का जो डर है, ये शिक्षाओं के कारण वो चीज खत्म होंगी. दूसरा चीज जिसका मैं सामना करना चाहता हूँ इन टीचिंग्स के द्वारा, वो है आर्थिक संघर्ष, फाइनेंशियल स्ट्रगल. बहुत विश्वासी लोग आर्थिक क्षेत्र में बहुत संघर्ष करते हैं. दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट फाइनेंशियली. और ये टीचिंग्स के थ्रू आप नोटिस करेंगे कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वचन से, वैसा आप उसको सीखेंगे, उसके अनुसार आप करेंगे, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो आपके जीवन से इट विल बी डिस्ट्रॉयड. प्रेज गॉड. और तीसरा चीज है आर्थिक निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंस. बहुत विश्वासी लोग हैं, वो खुद के ऊपर देखते हैं, खुद की मेहनत, खुद की ताकत, खुद की क्षमता पर भरोसा करते हैं आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए. अगर खुद पर भरोसा नहीं करते तो दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, संस्थाओं के ऊपर भरोसा करते हैं. ये टीचिंग्स के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम खुद के ऊपर ना देखें, हम दूसरों के ऊपर ना देखें, हम किसी संस्थाओं के पास ना देखें, हम परमेश्वर की तरफ देखें. लेट्स लुक एट गॉड. वही ये टीचिंग्स का मकसद है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें. आर्थिक डर आपके जीवन से खत्म होगा, आर्थिक संघर्ष आपके जीवन से खत्म होगा और आर्थिक निर्भरता सिर्फ परमेश्वर पर रहेगी. परमेश्वर हमें बढ़ाएगा. प्रेज गॉड. मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि अगर दो टेबल आपके सामने रखा हुआ है, एक टेबल में सोना, चांदी और हीरा है, दूसरे टेबल में पास्टर आशीष के टीचिंग्स हैं, तो पास्टर आशीष के टीचिंग्स को ले लीजिए आप, जो वचन से लिखा, वचन से पढ़ाया गया है. क्योंकि वो टीचिंग्स न केवल आपको सोना, चांदी और हीरा देंगे, बट उससे ज्यादा हर क्षेत्र में संपन्नता टीचिंग्स के द्वारा आपको मिलेगी. प्रेज. इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है सत्य को खरीद लो, खरीद लो सत्य को और उसे बेचना नहीं. प्रेज गॉड. सो टीचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत गवाहियां सुनी है, लॉर्ड ऑफ टेस्टिमनीज. प्रेज गॉड. ऐसे ऐसे जगह से जहां पर प्रॉस्पर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको हमारे टीचिंग्स मिले, उन्होंने टीचिंग्स को सुना, वो टीचिंग्स को लागू करने लगे और वो गवाहियां दे रहे हैं कि प्रभु ने ऐसा रास्ता खोला, ऐसे रास्ता खोला. इट इज सो अमेजिंग. प्रेज गॉड. सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू. और मैं कुछ गवाहियों को आपके साथ शेयर करूंगा आज. यू विल बी अमेज्ड हाउ गॉड वर्क्स. आप जो ये गवाही को आप सुनेंगे प्रोस्पेरिटी के विषय में, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि परमेश्वर कैसा काम करते हैं. आपका विश्वास स्टर्ड हो जाएगा. प्रेज गॉड. सो पोजिशन योरसेल्फ फॉर सुपरनैचुरल प्रॉस्पेरिटी. अलौकिक समृद्धि के स्थान में स्वयं को लाएं. मतलब एक जगह होता है जहां पर देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब अलौकिक क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति में जाए. परमेश्वर चाहता है सबके लिए. लेकिन कई बार बहुत विश्वासी जो है उनका जगह वो सही जगह पर नहीं है. भले ही परमेश्वर चाहता है कि हम सब आर्थिक उन्नति में जाएं अलौकिक रीति से, लेकिन कई बार हम में से बहुत लोग सही जगह पर, वो सही जगह पर नहीं है जहां पर हमें होना चाहिए. वी आर नॉट देयर. और क्योंकि हम उस जगह पर नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि उतनी उन्नति नहीं हो रही है, नहीं आ रही है. इसीलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमें अपने आप को सही स्थान में लेके आना है. प्रेज गॉड. अभी आपको पता है, ध्यान से सुनिए, कि आपका दशवांश जो है वो आपका नहीं है. योर 10% वो आपका नहीं है. भले ही हम उसे परमेश्वर को देते हैं, लेकिन वो आपका नहीं है. इट्स नॉट योर्स.
वो 10% आप परमेश्वर को इसीलिए देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है। इट्स नॉट योर्स। वो 10% शायद 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो या 5000 रुपया हो, वो 10% आपका नहीं है। इट इज नॉट योर्स। आप क्यों उसे परमेश्वर को देते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर क्या है। मैंने अपना परमेश्वर को नहीं दिया, मैंने परमेश्वर का परमेश्वर को दिया। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दशवांश परमेश्वर का है, इसीलिए हम उसे परमेश्वर को देते हैं। वो हमारा नहीं है जो हम जो मन चाहे कर हम करें दशवांश से। दशवांश परमेश्वर का है और हम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम देते हैं। प्रेज गॉड। अभी मैं आपको उसके आगे कुछ बताना चाहता हूं, इस वचन को ध्यान से देखिए। नीति वचन 11 उसके 24 में लिखा है, देयर इज वन दैट scattereth and yet increases, and there is that withholdeth more than its meat, but it tends to poverty. ऐसा है जो छितरा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। छितरा देता है मतलब वो दे देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देता है और इससे उनकी घटती ही होती है। अभी नीचे वाले भाग को देखिए। ऐसे भी लोग हैं जितना देना चाहिए उससे वो कम देते हैं, जिसके कारण उनकी घटी होती है। मतलब जो भी आपको मिलता है, वो प्रॉफिट के मामले में हो, ब्लेसिंग्स के मामले में हो, सैलरी के मामले में हो, बिजनेस प्रॉफिट के मामले में हो, कुछ भी जो भी आपको मिलता है, एक भाग है जो आपको देना जरूरी है। प्रेज गॉड। इसीलिए यहाँ पर लिखे देखिए, जो यथार्थ से कम देता है, मतलब जितना देना चाहिए उससे वो कम देता है और उसके कम देने से वो व्यक्ति गरीबी में चले जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन उससे लग रहा था कि मैं सेव कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन उल्टा अगर परमेश्वर का वचन देखे तो वो बोलता है कि वो गरीबी में चला जाएगा। जो यथार्थ से कम देता है, मतलब जितना देना चाहिए उससे वो कम देता है। प्रेज गॉड। और उसके वजह से वो गरीबी में चले जाता है। मतलब जो भी आपको मिलता है, भाग होता है खुद के खाने के लिए, लेकिन दूसरा भाग होता है बोने के लिए, दूसरा भाग होता है देने के लिए। और मैं दशवांश की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दशवांश आपका है ही नहीं, मेरा दशवांश मेरा है ही नहीं। प्रेज गॉड। मैं दशवांश की बात कर रहा हूं। प्रेज गॉड। तो जो यथार्थ से कम देता है, मतलब जितना देना चाहिए उससे कम देता है, वो उसके गरीबी का कारण होगा। मतलब आपको जो भी मिलता है उसमें से एक भाग देने के लिए है और वो आपको देना बहुत जरूरी है। वो नहीं देने से एक व्यक्ति घटती में या गरीबी में चला जाता है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। यही चीज देखिए नए नियम में भी लिखा है, दूसरा कुरिन्ती 9 उसके 10 में। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अभी देखिए, जो भी प्रभु हमें देता है उसमें भोजन के लिए रोटी होता है, साथ ही साथ बोने के लिए बीज होता है। जैसे आपने सेब देखा होगा, एप्पल। एप्पल में, एप्पल या कोई भी फल आपको मिलता है, कुछ भाग होता है खुद के खाने के लिए, लेकिन उसमें बीज भी होता है। वो बीज खाने के लिए नहीं है, वो बीज बोने के लिए है। वैसे ही आपको प्रभु जो कुछ भी देता है उसमें कुछ भाग है आपके खाने के लिए और कुछ भाग है बोने के लिए। लेकिन अगर हम अपने बीज को ही खा जाएं तो हम अपने भविष्य को, वी आर ईटिंग आवर फ्यूचर, हम अपने भविष्य को खा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। मतलब बीज का एक भाग है, रोटी का एक भाग है। रोटी का भाग हमारे लिए है, बीज का भाग बोने के लिए है। प्रेज गॉड। आमीन। इसको हमेशा याद रखिए। जो कुछ भी आपको दिया जाता है, स्पेशली जो हमारे बीच में बच्चे हैं और जिन माता पिताओं को ये चीजों को हमने सिखाया है, आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि जो भी तुम्हें मिलता है उसमें रोटी का एक भाग है, प्रेज गॉड, उसमें बोने का एक भाग है। दशमांश परमेश्वर का है, वो आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद खाने के लिए है और उसके बाद बोने के लिए कुछ है, बोना है। प्रेज गॉड। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह
तुम्हें बीज देगा, और वो बीज को लेकर अगर आप खाएंगे नहीं, अगर आप बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु उसे फलवंत करेगा। प्रेज गॉड। मतलब बीज को जब आप बो देते हैं तो प्रभु उसे फलवंत करेगा और आपके धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। ही विल इंक्रीज द फ्रूट्स ऑफ योर राइचियसनेस। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखिए, जो भी आपको मिलता है, आमीन, उसमें आपका एक भाग है, उसमें बोने का एक भाग है। बोने के भाग को बो दीजिए। एक 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 यथार्थ एक स्थान होता है जो हमको देना, हम सबको, आपको, मेरे को, जितने विश्वासी हैं, ये प्रॉस्पेरिटी के नियम है। एक भाग, एक पार्ट होता है, भाग है जो देने के लिए है। वो अगर हम नहीं देंगे तो वो हमारी गरीबी का कारण होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रेज गॉड। तो 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, the Lord wants you to be self-sufficient. It's very important. प्रभु चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। Praise God. प्रभु चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बने, मतलब जरूरत से ज्यादा आपके पास हमेशा रहे, कि आपको किसी के ऊपर, परमेश्वर को छोड़ किसी के ऊपर आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की चाहत है हर एक विश्वासी के लिए। जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है, परमेश्वर चाहता है कि हम सब आत्मनिर्भर रहें, मतलब हमारे पास जरूरत से ज्यादा इतना हो कि हम किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं भी एक काम कर रहा हूं, मुझे और 3 काम करना पड़ेगा पैसा लाने के लिए, या किसी व्यक्ति की तरफ देखना पड़ेगा, किसी भाई की तरफ देखना पड़ेगा, किसी बहन की तरफ देखना पड़ेगा, या फाइनेंसिस मुझे रेस करना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे जगह पर रहें जहां पर आपके पास खुद के लिए जरूरत से ज्यादा है और दूसरों को देने के लिए आपके पास जरूरत से ज्यादा है। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे पहले कहा था, और कुछ चीज को मैं वापस बोलने वाला हूं। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कलीसिया में और ये दर्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कई मिलियनर्स और कई बिलियनर्स इस सेवकाई में और इस दर्शन से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से प्रभु उत्पन्न करेगा। मेनी बिलियनर्स एंड मेनी मिलियनर्स। प्रेज गॉड। दिस इज गोइंग टू हैपन, आई बिलीव इट। प्रेज गॉड। और दूसरा चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं आत्मनिर्भरता के बारे में। देखिए, एक समय आएगा जहां पर बिजली जो बाहर से आता है, आजकल सरकार से आता है, जब चाहे काट दिया, जब चाहे बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। एक समय आएगा कि हम बिजली को उत्पन्न, वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हमारी खुद की बिजली हमारी जगह से आएगी। पानी विल कम फ्रॉम आवर प्लेस, हमारे खुद के बैंक्स होंगे, हमारे खुद के मतलब मैं बोल रहा हूं सेल्फ कंटेन, वी आर सेल्फ कंटेन्ड, हम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हैं, जहां पर हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी, वी विल हैव आवर ओन वाटर सप्लाई, हमारा खुद का स्विच प्लांट होगा। प्रेज गॉड। वी आर गोइंग टू कम टू अ प्लेस, सी, परमेश्वर हमें ऐसे जगह पर लेके आने वाला है जहां पर हम आत्मनिर्भर हैं। प्रेज गॉड। हमें किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो, हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें एक ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। प्रेज गॉड। हमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या दूसरी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे खुद के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स देंगे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस, और हमारे पास जरूरत से और हमारे बीच में ही सब कुछ रहेगा। Praise God. God is going to make us self-sufficient, और ये होने वाला है। This is going to happen. Praise God. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ because I believe it with all of my heart. Our own electricity, our own water supply, our own sewage plant, our own banks, our own schools, our own hospitals. Praise God. और जो कुछ भी है, परमेश्वर हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रेज गॉड। हम दूसरों के ऊपर हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। और प्रभु ने वो चीज को मेरे मन में डाला है, एंड इट्स गोइंग टू हैपन। प्रेज गॉड। और ये चीजें होने वाली हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सिर्फ हम नहीं, पर हम सब के सब हम आत्मनिर्भर रहें। अब आपको पता है कि जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो आपके साथ खेल सकते हैं, दे कैन प्ले विद यू। और हमें प्रभु एक ऐसी जगह पर लाना चाहता है जहां पर हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वी नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी।
और जब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो आपके साथ खेल नहीं सकते हैं। Praise God. And that's the place God wants to bring you. प्रभु आपको एक ऐसे जगह पर लाना चाहता है where you are self-contained and you are self-sufficient. Praise God. Nobody can play with you. कोई आपके साथ खेल नहीं सकता ऐसे समय पर। और आप मेरे साथ विश्वास कीजिए, because I'm going there and those whom God has assigned, हम सब वहां पर जा रहे हैं। We are going to that place of self-sufficiency. Praise God. Praise God. And I just told you, ये मैंने आपको इसीलिए कहा होने से पहले कि जब होगा तब आप कहेंगे कि पास्टर आशीष ने ऐसा हमें कहा था। Praise God. Okay, इस वचन को देखिए, दूसरा कोरिन्थी 9:8, उसमें लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मतलब जो कुछ भी चीज आपको आवश्यक है वो आपके पास रहेगा। उसका मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पास है। मतलब उसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास है। परमेश्वर ने आपको ऐसा आशीष किया है, परमेश्वर ने आपको ऐसा बढ़ाया है कि आप ऐसे जगह पर आए हैं कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पास है। प्रेज गॉड, दैट्स सेल्फ सफिशिएंसी। और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज गॉड, सिर्फ आपके पास जो आपको चाहिए उतना ही नहीं है, पर हर भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। ये नए नियम में लिखा है। थिंक अबाउट इट। ये पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर आपको आर्थिक क्षेत्र में ऐसे जगह पर लेके आना चाहता है जहां पर आप आत्मनिर्भर हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम नहीं चाहते हैं कि हम एक ऐसे विश्वासी हों जो हमेशा खुद की तरफ, खुद की मेहनत, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन खुद की मेहनत की तरफ देखना, खुद की ताकत पर देखना, खुद की क्षमता पर देखना, या दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहना, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ के किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहें। प्रेज गॉड, क्योंकि जिनके ऊपर आप निर्भर हैं, दे विल मैनिपुलेट। वो आपके साथ अलग अलग चीजों को वो कर सकते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर भी निर्भर रहे, उसको छोड़ किसी के ऊपर भी निर्भर न रहें। प्रेज गॉड, ना गरीब, ना अमीर, ना पढ़ा लिखा, ना अनपढ़। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर निर्भर रहें, सिर्फ उसके ऊपर, ताकि आप सबसे प्रेम कर सकें। यू लव एवरीबॉडी। प्रेज गॉड, आमेन। और प्रभु आपको एक ऐसे जगह पर लेके आना चाहता है जहां पर यू आर सेल्फ सफिशिएंट। बिलीव गॉड फॉर बिग थिंग्स। बड़े बड़े चीजों के लिए आप विश्वास करें। प्रेज गॉड, द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू इज गोइंग टू हैपन। और हम सब अपने आंखों से ये चीजों को देखने वाले हैं। आमेन। नाउ नंबर 2, giving is the way to supernatural prosperity. Please write this down. Giving is the way to supernatural prosperity. देना अलौकिक समृद्धि का मार्ग है। अलौकिक मतलब जो सोच के परे है। मतलब ऐसा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसा पैसा आपके पास आता है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ऐसा पैसा आपको प्रभु देगा, ऐसा जगह पर प्रभु आपको लेकर आएगा जहां पर आपके पास अलौकिक समृद्धि, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, विज्ञान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन वो जगह कौन सा है? वो जगह है देने का जगह। प्रेज गॉड, हमें अपने हाथ को खोलना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, मैं ये इसीलिए नहीं सिखा रहा हूं ताकि आप पास्टर आशीष को कुछ दे दें या आर कलीसिया को कुछ दे दें। प्रेज गॉड, ये हम इसीलिए नहीं सिखा रहे हैं। आप कहां पे भी दे सकते हैं, आप किसको भी दे सकते हैं। मैं आपको सिद्धांत सिखा रहा हूं कि देना उस जगह में आपको लेकर आएगा जहां पर आप अलौकिक समृद्धि का अनुभव करेंगे। जब तक एक व्यक्ति देता नहीं है, मतलब जब तक उसका हाथ खुलता नहीं है, वो अलौकिक समृद्धि का अनुभव नहीं कर। भले ही वो विश्वासी है और प्रभु उसको आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका पोजीशन ठीक नहीं है क्योंकि वो देना नहीं चाहता है। क्या पता उसके मन में डर है, उसको लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो कैसे घर चलेगा, इतने सारे सवाल। और उसने अपने हाथ को बंद करके रखा है। प्रभु पर विश्वास करने के बजाय, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के बजाय, उन्होंने डर के कारण अपने हाथ को बंद कर दिया है और अपनी प्रॉस्पेरिटी को उन्होंने रोक दिया है।
प्रेज गॉड। देना अलौकिक समृद्धि का मार्ग है। इसीलिए देखिए, अलौकिक समृद्धि पढ़े लिखों के लिए नहीं है। कोई बोलता है मैं अगर ज्यादा पढ़ लिख लूंगा तो मुझे ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगा। इट्स अ मिथ, प्रेज गॉड, ये बहुत गलत सोच है। कोई बोलता है मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज में, चाहे आप स्कूल में हो, हाउसवाइफ हो, आप बिजनेस कर रहे हो या सेवकाई कर रहे हो, कोई भी उस स्थान में आ सकता है अलौकिक समृद्धि के, अगर वो अपने हाथ को खोलना सीखे। जो जगह पर वो है, जितना उसके पास है, उस जगह पर अगर वो अपने हाथ को खोलना सीखे तो वो उस जगह पर आ जाएगा जहां पर उसे अलौकिक समृद्धि का अनुभव होगा। प्रेज गॉड, आमेन। अभी ध्यान से सुनिए, कुछ गवाहियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड आई बिलीव इट विल ब्लेस यू। अब मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या होता है। ये मेरी वाइफ ये मुझे बोल रही थी, और आज उनका जन्मदिन है, एंड व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग शी इज टू माय लाइफ। प्रेज गॉड। बहुत बड़ा आशीष का कारण है हमारे लिए। और वो शेयर कर रही थी कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या होता है, ताकि लोग एनकरेज हो जाएं। अभी हम कभी भी, ध्यान से सुनिए, आई एम शेयरिंग माय टेस्टिमनी। बहुत कम बार मैंने अपनी गवाहियों को शेयर किया है, लेकिन आज मैं शेयर करने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि देना अलौकिक समृद्धि का मार्ग है। गिविंग इज द वे टू सुपरनैचुरल प्रॉस्पेरिटी। प्रेज गॉड। तो हम अपने दशवांश, अभी हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में बोल रहे हैं, कलीसिया के फाइनेंसेस के नहीं, हमारे पर्सनल फाइनेंसेस। प्रेज गॉड। हमारा जो पर्सनल फाइनेंसिस है, उसका दशवांश हम हमेशा, हमारा दशवांश और कलीसिया का दशवांश, जो कलीसिया में आता है वो कलीसिया का दशवांश, और जो हमारा पर्सनली जो हमें आता है, हमारे अकाउंट में आता है, उसका दशवांश हम हमेशा देते हैं। हम कभी भी दशवांश खाते नहीं हैं। हमारे पर्सनल दशवांश को हम खाते नहीं है। वी डोंट ईट आवर टाइम। और जो कलीसिया में जो आता है, कलीसिया का भी दशवांश दिया जाता है। प्रेज गॉड। जहां पर भी प्रभु हमसे कहें, प्रेज गॉड, हम अपने दशवांश को और कलीसिया के दशवांश को हम देते हैं। उसके साथ साथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए, उसके साथ साथ हम परमेश्वर के दासों के साथ पार्टनरशिप करते हैं। वी डू पार्टनरशिप, जो हमारे लिए और मेरे लिए और मेरे पत्नी के लिए इट्स अ बिग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। परमेश्वर के दासों के साथ पार्टनरशिप। और ये दशवांश के ऊपर, प्रेज गॉड, दशवांश के ऊपर हम परमेश्वर के दासों के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। जो परमेश्वर के दासों ने हमें आशीष किया है, हमें वचन सिखाया है, हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। वो हमारे आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और वचन के अनुसार हम उनको अपने आर्थिक क्षेत्र के द्वारा हम उन्हें आशीष करते हैं। ये परमेश्वर का नियम है। तो हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार हर महीने जिन परमेश्वर के दासों को प्रभु ने हमारे मार्ग में रखा है, उनके जीवनों में हर महीने हम पार्टनरशिप के बीज को हम बोते हैं, एवरी मंथ। और ये दशवांश के बाद, उसके बाद अगर पवित्र आत्मा हमसे कहें किसी के जीवन में कुछ बीज बो दो, या किसी को इतना पैसा भेज दो, वो कलीसिया में हो सकते हैं या कलीसिया के बाहर हो सकते हैं। अगर प्रभु हमसे कहें कि इतना आप दे दो, प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने पिछले टाइम मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने हमें एक टीवी दिया, और टीवी लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति जो आए थे वॉल माउंट करने के लिए, इंस्टॉलेशन जो कर रहे थे, उनका रेट था 500 रुपया। वो 500 रुपया से वो टीवी लगा रहे थे, और 500 रुपए के बाद जब उन्होंने लगा दिया, तो अचानक प्रभु ने मुझसे कहा कि उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दो। तो 500 के बजाय हमने उनको 100 रुपया, 600 रुपया उनको एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब ये छोटी छोटी बातें, जहां पर प्रभु आपसे कहे कि थोड़ा और ज्यादा इसको दे दो। दूसरा एक और गवाही है, और जो जो मेरे मन में आ रहा है मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि हमारे घर में जो सर्वेंट काम करती हैं, एक बहन आती हैं, वो झाड़ू पोछा करती हैं, और ये महीना उन्होंने 10 दिन, करीबन 10 या 11 दिन उन्होंने छुट्टी ले लिया। प्रेज गॉड। और छुट्टी लेने के बाद वो आई, और फिर उन्होंने हमसे कहा था कि वो छुट्टी ले रही हैं, और वो आई, फिर वापस फिर वो काम कर रही है, और उनका पैसा देने का समय आया, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि उसका पैसा काटो मत,
जो भी उसका पगार है वो पूरा पगार आप उसे दे दो। तो हमने वैसे ही किया, क्योंकि हम किसी के लिए आशीष का कारण बनना, वी वांट टू बी अ ब्लेसिंग। तो हमने जो भी उसकी पगार है, 10 दिन वो नहीं आई, लेकिन हमने जितना उसका पगार है उतना उसे लेकर उसके हाथ में दे दिया। एंड शी वाज शॉक्ड। वो हैरान थी कि मैंने इतना दिन छुट्टी लिया और फिर भी आपने मुझे पूरा पैसा दिया। प्रेज गॉड। एंड हम सोच रहे हैं कि वी जस्ट वांट टू बी अ ब्लेसिंग। इनफैक्ट मेरे वाइफ के बारे में कि जब भी हम जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमेशा वो व्यक्ति जो भी लेके आता है उसके साथ 50 रुपया, 60 रुपया या कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा उसको हम टिप्स में दे देते हैं। प्रेज गॉड, वी गिव हिम टिप। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि देना एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल। हम अपने दशवांश को खाते नहीं है, हम पार्टनरशिप के बीच हर महीना बोते हैं, और जैसा पवित्र आत्मा हमसे कहे हम उसे हम दे रहे हैं, छोटा भी अमाउंट होगा बट वी आर गिविंग। हम अपने हाथों को खोल रहे हैं। प्रेज गॉड, वी आर ब्लेसिंग पीपल। प्रेज गॉड। और जब आप ऐसा करते हैं, अभी मैं ये सब इसीलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि मैं अपने ऊपर घमंड करूं, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। प्रेज गॉड, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, क्योंकि जब आप देने की उस जगह में आ जाते हैं, प्रेज गॉड, आप अपने आप को एक ऐसे स्थान पर लाते हैं जहां पर आपके पास अलौकिक समृद्धि होगा। प्रेज गॉड। इसको देखिए, इफ यू हैव द करेज, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। इफ यू हैव द करेज टू ओपन योर हैंड, देन गॉड हैज द करेज टू फिल इट विथ अबंडेंस। यदि आप में हाथ खोलने का साहस है तो परमेश्वर में इसे बहुतायत से भरने का साहस है। यदि आप में हाथ खोलने का साहस है, अगर आपके पास वो करज है कि आप दशवांश के लिए अपने हाथ को खोलते हैं, आप बीज बोने के लिए अपने हाथ को खोलते हैं, आप दूसरों को ये छोटी छोटी चीजों में दूसरों को आशीष करने के लिए अगर आपके पास वो हिम्मत है कि आप अपने हाथ को आप खोलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन के आधार पर, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे खोले हुए हाथ को मैं बहुतायत से भर दूंगा। प्रेज गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा, देखिए, पढ़ाई, आपकी पगार क्या है, क्या आप कौन से स्तर पर हैं, कौन से परिवार से आए, ये कुछ लेना देना नहीं है। हाथ कितना खुलता है आपका, उससे लेना देना है। प्रेज गॉड, कितना आप हाथ खोल सकते हैं। अगर आप में अपना हाथ खोलने का साहस है तो परमेश्वर आपके खुले हुए हाथ को बहुतायत से भरने का साहस है। प्रेज गॉड। तो जब हम ऐसा, क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसा है कि हम देने के विषय में सोच रहे हैं किसको क्या दें, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, अपने दशवांश को दे रहे हैं, पार्टनरशिप के बीच को बो रहे हैं, और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जो पवित्र आत्मा कह रहा है वैसा वैसा हम देना हमारा जीवन शैली है। प्रेज गॉड। अभी इसके बारे में सुनिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज गॉड। एक मेरे कजिन है जो हमारे रिलेटिव्स में से हैं, उन्होंने हमारे प्रचार को सुना, वो बहुत आशीष पाए, और उन्होंने 15,000 उन्होंने मेरे पर्सनल अकाउंट, चर्च का अकाउंट नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में 15,000 रुपए भेजे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे, आपकी सेवका से आशीष पाया है, वो मुझे प्रॉफिट बुलाते हैं और उन्होंने कहा कि आपकी सेवका से मैंने आशीष पाया, प्रभु आपको आशीष करें। प्रेज गॉड। आप मेरे लिए दुआ करें। अब देखिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप ऐसा करो, लेकिन जब आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर लोगों से बात करेगा। गॉड विल टॉक टू पीपल, क्योंकि आप परमेश्वर के नियमों को पालन कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो उस भाई ने 15,000 रुपए मेरे पर्सनल अकाउंट में भेजा, बोला प्रभु आपको आशीष करें, और मैंने उस चीज को ग्रहण किया और मैंने उन्हें आशीष किया यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। दूसरा चीज सुनिए, एक और गवाही। एक बहन है हमारे बीच में, वो ये मीटिंग में है, उनका पीएफ मनी, उनका पीएफ प्रोविडेंट फंड बहुत सालों से रुका हुआ था, वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकाला नहीं जा रहा था, करीबन 5 लाख रुपए है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु ने अलौकिक काम किया और उनको अलौकिक रीति से उनको अपना पैसा मिल गया। प्रेज गॉड। और जब उनको अपना पैसा मिल गया, उन्होंने 5 लाख का दशवांश, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीस उन्होंने मेरे पर्सनल अकाउंट में भेजा, टू माय पर्सनल अकाउंट।
प्रेज गॉड। और उन्होंने कहा प्रभु आपको आशीष करें। मैंने कहा मैं उसे ग्रहण करता हूं, प्रभु आपको आशीष करें। अब दुख रहे, आई नेवर टोल्ड हर टू डू दैट, लेकिन मैंने नहीं कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा। प्रेज गॉड। सही जगह पर आप आ जाए। यू कम टू दिस राइट प्लेस ऑफ टाइदिंग, ऑफ सोइंग। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आप लोगों को आशीष करे। प्रभु लोगों से बातें करेगा और वो पैसा आपके अकाउंट में होगा। प्रेज गॉड। 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रेज गॉड। ओके, अनदर टेस्टिमनी। इतने सारे गवाहियां हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा गवाही दूं आपको। एक भाई है हमारी कलीसिया में, वो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ, मैं अगापे से बच्चे से भी मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आ जाइए। और वो आए और हमने अच्छा बात किया, समय बिताया। और हम फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। और जैसे वो जा रहे थे तो उन्होंने एक एनवलप निकाला और उन्होंने मेरे हाथ में देकर उन्होंने कहा कि पास्टर प्रभु ने मुझसे कहा, नाउ नोटिस, प्रभु ने मुझसे कहा ये आपको देने के लिए। और मैंने कहा मैं इसे ग्रहण करता हूं। और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वो चले गए। और जब मैंने एनवलप खोल के देखा, इट वॉज अराउंड समवेयर अराउंड 31,000 रुपीज, 31,000 रुपए। प्रेज गॉड, आमेन। देखिए, आप अगर अपने आप को उस जगह में लेकर आएंगे, कितने ऐसे गवाहियां हैं, सो मेनी टेस्टिमनीज। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चर्च अकाउंट। चर्च के फाइनेंसेस अलग हैं, ये मेरे पर्सनल फाइनेंसेस है। दीज आर माय पर्सनल फाइनेंसेस। प्रेज गॉड, आमेन। 31,000 रुपीज, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। प्रेज गॉड। कैसे होगा? सबके लिए क्यों नहीं होता है? कोई बोलेगा नहीं पास्टर ये आपके लिए इसीलिए होता है क्योंकि आप पास्टर हैं। नहीं, क्या आपको पता है कितने पास्टर्स हैं जो आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं? देयर आर सो मेनी पास्टर्स दैट आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो ये पास्टर्स के लिए नहीं होता है, ये उनके लिए होता है जिनमें हाथ खोलने का हिम्मत है। प्रेज गॉड। क्या आप में वो साहस है कि आप अपने हाथ को खोल सकते हैं? प्रेज गॉड। ऐसी अलौकिक चीजें बिना पसीने के, बिना संघर्ष के, बिना कोई कठिनाई के पैसा आपको ढूंढ कर आएगा। अब एक और चीज, कितने सारे गवाही हैं, सो मेनी टेस्ट। एक छोटा सा लड़का, एक यंग लड़का, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा पास्टर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यंग बॉय। और मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। और जब वो आए, बात किया हमने, तो उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया और कहा कि पास्टर ये मेरा दशवांश है आपके लिए। और फिर वो चले गए। और मैंने जब दशवांश खोला और मैंने देखा उनका दशवांश, तो वो था 100 रुपया, 100 रुपीज। और व्हेन आई सॉ दैट, मैं इतना, इट टच्ड माय हार्ट, वो मेरे हृदय को छू गया कि ये जो जवान लड़का है, आप सोच रहे हैं इसका भविष्य क्या होगा? ये जवान लड़का, उसका भविष्य क्या, कि उस उम्र में वो जानता है दशवांश देना, क्योंकि उसने मुझे अपने आप के बारे में याद दिलाया जब मैं वो समय में ऐसा किया करता। प्रेज गॉड। आप जानते हैं वो लड़के का भविष्य कैसा होने वाला है, जिसने अपनी कम उम्र में सीख लिया कि दशवांश देना, बीज बोना कितना जरूरी है। और उसने उस 100 रुपए दशवांश को मेरे हाथ में रखा। और जब मैंने वो देखा कि वो 100 रुपए, आई वाज सो टच्ड। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं जानता हूं उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। एक दूसरे भाई ने मुझे बिजनेस खोलने के लिए बुलाया। और जब मैं वहां पर गया उनके बिजनेस के लिए, और मुझे बहुत खुशी होती है जब विश्वासी लोग बिजनेस करते हैं, बिकॉज वो एक तरफ से यू बिकमिंग इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज अमेजिंग। एंड आई नो कि हमारे कलीसिया में मेनी बिजनेसेस विल कम अप। प्रेज गॉड। तो इनके बिजनेस में मैं गया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। और उसके बाद वहां के वो भाई ने, सिस्टर ने, वो मेरे हाथ में एक एनवलप दिया। और मैं जब घर पे आया और मैंने एनवलप खोल के देखा, तो उसमें 5,000 रुपए थे। इट वॉज 5,000। प्रेज गॉड। सो ऐसी चीजें जहां पर पैसे आपके पीछे आते हैं, मनी कम्स टू यू। और यहाँ पर कई ऐसे चर्च मेंबर्स हैं जिनका दशवांश वो मेरे पर्सनल अकाउंट में भेजते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे कई विश्वासी हैं। और सिर्फ आर्क कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, ऐसे बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं और ऐसे अलग अलग स्टेट से लोग हैं जो उनके दशवांश को वो मेरे पर्सनल अकाउंट में भेजते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा। प्रेज गॉड, गॉड डिड इट। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर मुझे अपने दशवांश को देना है, मुझे अपने बीज को बोना है, परमेश्वर के दासों के साथ पार्टनरशिप करना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के इधर उधर लोगों को आशीष करना है। और उस जगह पर मैं खड़ा हूं
और प्रभु लोगों से बात करेगा। गॉड विल टॉक टू पीपल। और आप जानते हैं ये महीना इज गोइंग टू हैपन मोर, क्योंकि मैं अपने बोने को बढ़ाने वाला हूँ। प्रेज गॉड। अगले साल वो और ऊंचे स्तर पर जाएगा, क्योंकि मेरा बोना कम नहीं होने वाला है। मेरा बोना, मेरे वाइफ का बोना, इसलिए मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे के बारे में, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। ही कैन नेवर बी पुअर, क्योंकि हमें कुछ सिद्धांत पता है, और वो सिद्धांत मेरा बेटा, मेरे बच्चे, दे विल नो, दे विल नेवर बी पुअर। एंड आज ये चीजें मैंने इसीलिए शेयर की हैं, एक क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला उनका बर्थडे है, तो मैंने सोचा ठीक है चलो। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु ने पास्टर आशीष, और ये थोड़ी है आई कैन गिव यू मोर, ये मतलब माइंड बॉगलिंग टेस्टिमोनीज कि कैसा पैसा पास्टर आशीष के पास आता है, हाउ इट कम्स। प्रेज गॉड। जस्ट गॉड टॉक्स। परमेश्वर शायद आपसे बात करें। प्रेज गॉड। मे बी गॉड टॉक्स टू यू। जो भी वो आपसे कहें, जस्ट गो एंड डू इट। प्रेज गॉड। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इट इज ऑन गॉड। और परमेश्वर लोगों से बात करता है और वो आपको आशीष करेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। आमीन। और ये मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि आप भी उस जगह में आए जहां पर आप अलौकिक समृद्धि, सिर्फ अपनी पगार की तरफ मत देखिए। पगार आप कमाते हैं, मैं कुछ कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ग्रहण करना। एक ऐसे जगह पर आप आइए जहां पर आप अलौकिक समृद्धि नदी के समान आपके ऊपर बहेगी। लाइक अ रिवर इट विल फ्लो टू यू। प्रेज गॉड। और अभी मैं जानता हूं, प्रेज गॉड, that God is going to open so much more। जरूरत से ज्यादा प्रभु खोलने वाला है, और जरूरत से ज्यादा हमारे पास और हर एक व्यक्ति के पास होगा जिसमें हाथ खोलने का साहस है। सो डोंट क्लोज योर हैंड। आप अपने हाथ को बंद मत कीजिए। जहां पर भी प्रभु आपसे कहें, अपने दशवांश में विश्वास योग्य रहे। प्रोस्पेरिटी कम्स बाय लाइट, इट कम्स बाय ओबीडियंस। प्रेज गॉड। जैसे आप परमेश्वर के लिखित वचन की आज्ञाओं को मानेंगे और विश्वास योग्यता के साथ सही हृदय से अपने हाथों को दशवांश के लिए, बीज बोने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के लोगों की सहायता, जस्ट लिटिल लिटिल थिंग्स हियर एंड देयर। लोगों को थोड़ा ज्यादा देने को हमें सीखना है। प्रेज गॉड। वी मस्ट लर्न। देखिए, किसी को अगर पगार से थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। दूसरों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए। ओके, थैंक यू। सो हम अपने हाथों को खोले। कुछ गवाहियों को मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको एनकरेज करने के लिए कि ये ही तरीका है एक व्यक्ति अलौकिक समृद्धि में जा सके। इसलिए प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। एंड आइए हम भाई अभिषेक के साथ हम अंगीकार करेंगे और